वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सारे गुरमुख प्यारियां दी संगत द्वारा आत्मक लाहे प्राप्त करिए। आज दे लेख विच आप जी ने दर्शाया है कि इलाही धर्म प्रचार की है, किवें जीव इलाही प्रीत डोरी तो टुट के मायकी घुम्मण घेर विच फस जांदा है अते फिर परमात्मा वाहिगुरु अपने अंश जीव नूं कितना को प्यार करदा है ते इस घुम्मण घेर विचों कड्ढण लई उसका बिरद किस किस रूप विच इस सृष्टि विच प्रवृत्त है। अते अंत विच आप जी ने सिमरन जीवन की एक बड़ी सोहनी तस्वीर खिंची है। प्यार नाल सरवण करिए। नहर दे विचकार पानी का वहाव सहजे ही अपने वेग विच रुड़ी जांदा है, पर जदों ये पानी पुल दे दोही पासी थंभलियां नाल टकराउंदा है तां ये घुम्मण घेर विच फस जांदा है। विचकारली धारा नालों अड होके उत्थे ही घूमदा रहिंदा है। जे कोई कख काना इस घुम्मण घेर विच फस जावे तां ओह भी उत्थे ही चक्कर लाउंदा रहिंदा है। जे कोई बंदा इस कख काने नूं टुंब के सही सेध दे के पानी दी धारा वल मोड़ देवे तां ओह फिर पानी दे वहाव विच रुणन लग पैंदा है। ऐन ऐसे तरह जीव हौमे दे भरम भुलावे जां सियाणप द्वारा इलाही हुक्म दी जीवन रौं विचों निकल जांदा है ते मायकी जीवन दे घुम्मण घेर आवागमन दे चक्कर विच फसिया रहिंदा है। अकाल पुरख दी शक्तिमान जीवन रौं जां हुक्म तो बेसुरा हो के साडा मन कमजोर हो जांदा है। ध्यान देना जी, अकाल पुरख दी शक्तिमान जीवन रौं जां हुक्म तो बेसुरा हो के साडा मन कमजोर हो जांदा है अते जीव लई खुद इस मायकी घुम्मण घेर विचों निकलना असंभव है। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे, किंचित प्रीत न उपजै जन को, जन कहाँ करे बेचारे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਦੋਗਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਾਧਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੇ ਸਾਧਕਾ ਤਰਣਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਧ संगत निहचो है तरना, साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरणी। हर जन वडे वडे वड ऊंचे, जो सतगुर मेल मिलाई है। कूमन केर महा अत बिखड़ी, गुरमुख नानक पार उतारी। अकाल पुरख ने अपने कुआव द्वारा ये दुनिया साजी है ते इस विच 84 लख जूना उपाइयां हन। इन्हां जूना दे हर एक जीव विच अपनी जोत धर दिती। ये इलाही जोत गुप्त रूप विच जीव दे ओत पोत रव रही है। इस तरह हर एक जीव अकाल पुरख दी अंश है। जिस तरह दुनियावी मां अपनी अंश बच्चों दे पालन पोषण वधण फुलण दा प्रबंध करदी है, उसे तरह साडी आत्मक मां अकाल पुरख ने भी अपनी अंश रूप जीवां दी साजना दे नाल ही इक्को वारी अपने हुक्म द्वारा साडे शरीरक मानसिक ते आत्मक जीवन लई मुकम्मल अपुल अटल सदीवी प्रबंध कर छड़िया है। इस इलाही हुक्म दी चाल जा रवानगी दे असूल जा मर्यादा किसी ग्रंथ विच नहीं लिखे गए, ना ही किसी खास शख्सियत दे हवाले किए गए हैं, क्योंकि लिखत जा शख्सियत बिनसनहार हैं जां इन्हां विच दर्ज असूल बदल सकते हैं। पर यह इलाही हुक्म तां कुदरत दे जर्रे जर्रे विच वरत रहा है ते सारी जूनियां विच हर एक जीव दे नाल ही अंतरात्मे लिखिया जा चुकिया है। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। उदाहरण दे तौर ते हर एक बीज दे अंतरात्मे नाल ही हुक्म भरपूर हुंदा है। जिस अनुसार उसका जन्म पालन पोषण वधण फुलण तो लै होण दा सिलसिला चलदा है। कुदरत दे सारे जीव अकाल पुरख दी अंश बच्चे होण दे नाते परमात्मा अपने बच्चों दे जीवन दा प्रबंध होर किसी शख्सियत ते किवें छड़ सकदा है।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੋਰਥ ਇਲਾਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਮਾਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨੋਰਥ ਇਲਾਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੜੰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਵੱਲ ਆਪੂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਖਿੱਚੀਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਨ ਪੋषण ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਤਾਰ ਅਦਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਤ ਪੋਤ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਵੱਲੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਅਮਿਟ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਅਕੈ ਹੈ, ਅਲਿਖ ਹੈ, ਅਦਿਖ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲੇ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਪਾਂਤ, ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੈ ਤਿਆਤ, ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨੀ, ਰਹਾਓ ਤੋਰੀ न टूटै छोरी न छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। हर सिमरन धारी सब तरना, हर सिमरन कियो सगल अकारा। कुदरत दी इसे प्रेम डोरी दी इलाही खिच नूं धर्म, मजहब जां परमारथ किया जांदा है, क्योंकि इहो प्रेम डोरी ही जीव नूं अपने सोमे अकाल पुरख वल अनजाने खिच रही है। इहो ही प्रेम डोरी ही जीव नूं अपने सोमे अकाल पुरख वल अनजाने खिच रही है। इसे लई ये प्रेम डोरी ही नूं ही धर्म, मजहब जां परमारथ किया जाता है। इस तरह ये इलाही प्रेम डोरी सहजे ही इन्हां जूनां नूं अकाल पुरख वल अनजाने ही प्रेरणा, अगवाई ते सहायता करदी है, ते उन्हां दे कल्याण दा सच्चा सुच्चा अपुल ते अटल साधन जां धर्म है। इहो इलाही प्रेम दी खिची उन्हां लई आत्मक धर्म प्रचार है। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਇਲਾही ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾ ਲਈ ਧੁਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਵਗ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਹੋਣਾ, ਜੁੜਨਾ, ਜੀਣਾ, ਥੀਣਾ, ਲੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਪਰਮਾਰਥ, ਪਾਠ, ਦੀਨ, ਇਮਾਨ, ਪੂਜਾ, ਭਜਨ, ਭਗਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। इन्हां जूनां नूं किसे होर बाहरले मन कड़े सिखे सिखाए, समझे समझाए, ओपरे अडरे बदलवें वितकरे वाले वेसां वाले धर्म की लोड़ नहीं, अते किसे बाहरले दिमागी ज्ञान वाले धर्म प्रचार की भी लोड़ नहीं। ये प्रेम की खिच दुवली है। एक पासे अकाल पुरख अपनी प्रेम डोरी नाल जीवां नूं अपने वल खिच रहा है, दूजे पासे इस प्रेम डोरी की खिच खा के मोड़वें जवाब विच जीव अकाल पुरख वल खिचींदा जांदा है। जीव लई अकाल पुरख दी प्रेम खिच ही इलाही धर्म है, ते ये इलाही धर्म जीव दे नाल ही तुरों लिखिया आउंदा है। इस नाल लिखे इलाही धर्म लई किसे बाहरले धर्म प्रचार की लोड़ नहीं। अकाल पुरख ने इन्हां जूनां दे जीवां नूं पिन पिन रंग बिरंगियां शक्लां सूरतां नाल सजाया है, ते इन्हां नूं अड अड बोलियां ते सोच शक्तियां बख्शियां हन। ये जूना ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना मुसाई हन, निरोल आपो अपने कुदरती चिन्हां विच विचरदियां हन। इन्हां जूनां नूं अकाल पुरख ने सीमत बुद्धि बख्शी है, जिस नाल वो अपने जीवन का गुजरान करते हुए सहजे ही हुक्म रजाई चलना दे इलाही उपदेश नूं अनजाने ही कमाउंदे होए अपने करते वल रूड़ी जा रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर फुल की मिसाल लईए। फुल के बीज अंदरों धुरों ही नाल लिखे हुक्म अनुसार बूटा उगदा है। उस बूटे के तने, टाणियां, पत्तियां, कंडियां, फल फुल ते उसकी शक्ल, उसकी बनावट, पंखड़ियां, उसकी रंग, महक, मिठास, उम्र आदि भिन्न भिन्न कुदरती गुणां के प्रगटावे लई हुक्म बीज के अंदर ही गुप्त तौर पर प्रवेश होता है। इस तरह 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ नाल लिखे इलाही हुक्म की रवानगी के वेग विच रुड़दे होए अपने करते दे शुकराने विच अनजाने ही अटुट सिमरन कर रहे हैं। इस तरह उन्हां दा सिमरन जीवन रूप हो जाता है। सिमरै धरती अर आकाशा, सिमरै चंद सूरज गुण तासा, सिमरै पस पंखी सब पूता, सिमरै बन पर्वत अवतूता, सिमरै थूल सूखम सब जनता, गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे, सगल पवन का प्रभ तना, सिमरै जात जोत सब वरना। इन्हां जूना विच दी लंघदिया होया जीव जद श्रोमणी इंसानी जून विच आउंदा है तां अकाल पुरख इंसान नूं विशेष दातां बख्शदा है। इंसान नूं परमेश्वर अपना स्वरूप बख्शदा है, तीखण बुद्धि बख्शदा है, निर्णय शक्ति बख्शदा है ते विकसित होमे बख्शदा है। सो उपरले लिखे विचारां दा सिटा यह है कि आत्मक मंडल दे इलाही धर्म का प्रचार सारिया जीवां दे अंतरात्मे सहज सुभाए, अनजाने, सदीवी, संपूर्ण, अपुल इकसार हो रहा है। 84 ਲੱਖ जूना तां इस इलाही धर्म प्रचार का भोल ते अनजाने ही लाहा लै रही हैं, पर इंसानी जून अपनी तीखण बुद्धि की सियाणप विच एहड़ तेहड़ संसे द्वारा होमे दी हनेरी काल कोठरी विच कैद हो जाता है। इस तरह इंसान इलाही हुक्म की रवानगी तो निकल के जीवन रों तो बेसुरा हो जाता है ते माया की खिच दे घुमण घेर विच फस जाता है अपनी सियाणप द्वारा। इंसान दे इस आप हुदरेपणे ते बेमुखताई की हालत ते तरस करके अकाल पुरख ने सानू अपनी निੱघੀ गोद वाल मोड़न लई अते आत्मक मंडल की सोझी देण लई धुरों ही गुरु अवतार दुनिया विच पठाए, जिन्हां ने भिन्न भिन्न धर्म चलाए ते साडी जीवन सेध देण लई उन्हां ने आपो अपनियां बाणियां रचियां। इस तो इलावा गुरु अवतारां तो इलावा समय समय सिर आत्मक जीवन वाले गुरमुख प्यारे, महापुरख, साध, संत भी सानू आत्मक प्रेरणा, अगवाई अते सहायता देण लई दुनिया विच विचरदे रहंदे हन। ये सारा बार मुखी दिमागी प्रचार का सिलसिला सिर्फ आप हुदरे बेसुरे मनमुख इंसानां लई ही रचिया गया है, ताकि असी होमे दे भरम भुलावे नूं महसूस करके अपने करता अकाल पुरख दे हुक्म रजाई दा इलाही उपदेश कमा सकीए। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, नानक हुक्मै जे बुझै तां होमै कहे न कोई। रब ने इंसान नूं मानसिक आज़ादी बख्शी है, जिस द्वारा उसकी असी गलत वरतों करके कुसंगत विच पै के रब वालों बेमुख हो के अपने करते नूं भुल गए हाँ। सानू मुड़ रब की याद विच लियावण लई गुरबाणी विच मिलसाद संगत भज केवल नाम का उपदेश दस्या गया है। सानू मुड़ रब की याद वाल लियावण लई गुरबाणी विच मिलसाद संगत भज केवल नाम का उपदेश दस्या गया है। इस इलाही हुक्म नूं कमावण लई साडे आवारा आजाद बेलगामे मन नूं समझावण, टुंबण, प्रेरण, उकसावण, रिझावण ते बदलण लई बख्शे होए गुरमुख प्यारियां दी संगत ते सेवा दी लोड़ है। साडे आवारा बेलगामे आजाद मन नूं रिझावण ते बदलण लई बख्शे होए गुरमुख प्यारियां दी संगत अते सेवा दी लोड़ है। मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चुका ठहराया, साध संगत के आसरे प्रभ स्यों रंग लाए। मिल संगत शरदा उपजै, गुरशब्दी हर रस चाख, सेई प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम वखान। कोट करम कर दे न सोदा, साध संगत में मन प्रबोधा। असी अपनी आज़ादी, मर्जी ते सियाणप द्वारा रब तो विछड़े होए हाँ, पर साध संगत अते सिमरन द्वारा जे कदे साडे हिरदे विच माड़ा जिहा
ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਲਾਹੀ ਚਾਓ ਉਮਾ ਰੀਝ ਜਾਂ ਤਾਂਗ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਬਿਰਧ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਇਲਾਹੀ ਚਾਓ ਉਮਾ ਰੀਝ ਜਾਂ ਤਾਂਗ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਝਲਕਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਬਿਰਧ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅੰਤ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਕ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਤਾਂਗ ਖਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਡੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ न लगाई जे लोचै सब कोए, ये पिरम प्याला खसम का जै पावै तैं दे, आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे। जद कदी साध संगत विच सिमरन द्वारा जीव इलाही प्रेम डोरी दा तुणका महसूस करदा है तां जीव दे अंतरात्मे अपनी इलाही मां अकाल पुरख दी याद तांग खिच ते प्यार उपजदा है ते इलाही मां दी गोद दा निगा प्यार रस ते शांति माणदा है। जीव माया दे भरम भुलावे अंदर मायकी दलदल विच पलच पलच के दुखी जीवन बतीत करिया है, पर बावजूद दुखदाई जीवन दे जीव इस जीवन विचों निकलण जीव नूं इस जीवन विचों निकलण दा ख्याल ही नहीं आउंदा ते उपराला भी नहीं करदा, क्योंकि इसनूं सोझी ही नहीं कि कोई ऐसी अवस्था है जिथे दुख कोई नहीं ते सदा सुख ते खैर है। पर जेकर जीव नूं पता लग भी जावे कि कोई ऐसी अवस्था है जिथे कोई दुख नहीं सब सुख ही सुख है ते इस अवस्था का ज्ञान भी हो जावे ते निश्चय भी हो जावे तां भी वह मायकी नरक रूपी जीवन तो दुखी ते तंग आके इस विचों निकलण दी लालसा भी करदा है, पर फिर भी निकल नहीं होंदा, क्योंकि मायकी पंज विकारां दी अठेली फौज दा टाकरा करना जीव लई असंभव है। ध्यान देना जी, जेकर जीव नूं ऐसी उच्ची सुच्ची अवस्था दा ज्ञान ते निश्चय हो जावे कि कोई ऐसा जीवन है जिथे कोई दुख नहीं सुख ही सुख है ते ओ मायकी नरक रूपी जीवन तो दुखी ते तंग आके इस विचों निकलण दी लालसा करदा है, पर फिर भी निकल नहीं होंदा, क्योंकि मायकी पंज विकारां दी अठीली फौज दा टाकरा करना जीव लई असंभव है। इस तरह माया दे दुखां तो अक के बेवस हो के वैराग विच आके जद जीव सच्चे दिलों अपने सतगुरु पास उपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया दी जोदड़ी करदा है तां सतगुरु फौरन अपने प्यारे बच्चे जीव ते त्रुट के बाहां पकड़ प्रभ काढ़िया कि ना अपनाया दी कला वरता के जीव नूं माया दी दलदल विचों कढ के अपने इलाही गल नाल ला लैंदे हन। जिस तरह मां दे हिरदे विच अपने डुब्बे या गुआचे बच्चे लई अत्यंत तीबर या तांग लगी रहंदी है ते उसनूं लभण ते वापस लियावण दी हर संभव कोशिश करदी है, इसे तरह जद तो असी अपनी इलाही मां नूं भुल के उस तो विछड़े हां जुगा जुगांतरां तो अकाल पुरख गुरुआं अवतारां राई धर्म प्रचार करके अपने अंश जीव दे हिरदे दा दरवाजा खटखटाउंदा रहंदा है ताकि जीव अपने हिरदे दी शरदा दे ताक खोले ते अकाल पुरख धा के अपने गवाचे बच्चे नूं मुड़ अपने गल ला सके। दूजे लफ्जां विच साध संगत द्वारा जद कदे जीव अकाल पुरख नूं शरदा भावनी नाल याद करके मिलण दी माड़ी मोटी तांग जाहिर करदा है तां अकाल पुरख फौरन अपने जीव नूं गल नाल ला लैंदा है। इस तो परतक है कि असी तां कदी कदाई छिन मातर अकाल पुरख नूं याद करदे हां या उस नूं मिलण दी तांग करदे हां, पर अकाल पुरख जुगा जुगांतरां तो अपने बच्चे नूं हर संभव जरिए नाल गल लाउण दा उपराला करदा रहिंदा है। भावें असी इस आत्मक तांग प्यार खिच मेहर बख्शिश गुरप्रसाद तो अनजान हां। इस इलाही तांग खिच प्यार प्रीत डोरी नूं ही धर्म प्रचार किया जाता है। साडी निमख मातर तांग
ਖਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਜੀਵ ਲਈ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂਗ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੀਬਰ ਤੇ ਤੀਖਣ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਤਾਂਗ, ਖਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਲਈ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂਗ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਤੇ ਤੀਖਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਬਿਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਤੇ ਤੀਖਣ ਤਾਂਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਬਿਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਹੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਗੁਰ ਹੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬਿਰਦ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਹੈ। ਇਲਾਹੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਬਿਰਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਰੁਚੀ, ਤਾਂਗ, ਸ਼ਰਧਾ, ਕਾਂਖੀ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਇਲਾਹੀ ਰਸ ਰੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸਚਰਜ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਰਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਉਪਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਸਚਰਜ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ, ਰੰਗ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਮਨਿਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਇਲਾਹੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਮਾਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਲਰਜ਼ਰਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, रस वाला जीवन, रंग वाला जीवन, शांति वाला जीवन, ऋण चुन वाला जीवन, नाम खुमारी वाला जीवन, बिस्मादी जीवन, अनहतुनी वाला जीवन, इलाही अहलाद वाला जीवन, सहज समाद वाला जीवन दा अनुभवी तजर्बा नहीं करा सकता। ये अनुभवी आत्मक तजर्बा किमें हो सकता है? ये अनुभवी आत्मक तजर्बा बख्शे होए गुरमुख प्यारे महापुरखां दे सिमरन जीवन दियां आत्मक ते दामन किरना जां महक द्वारा ही हो सकता है। बख्शे होए गुरमुख प्यारियां दे सिमरन जीवन दियां आत्मक ते दामनिक किरना जां महक द्वारा ही हो सकता है, जो कि उत्तम जग्यासु दे अंतरात्मे अनजाने, अछोपी ते अपोल ही लाग नाल, छो नाल, चिणंग नाल टुंब के, जगा के, प्रेम बाण मार के, बत्ती नाल बत्ती जगा के, नदर कर्म करके गुर प्रसाद द्वारा मायकी जीवन नूं बदल के नवा आत्मक जीवन बख्श देंदा है। दीपक ते दीपक प्रगासिया, त्रिभुवन जोत दिखाई, जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए।
इस तरह आत्मक मंडल अंदर धर्म के प्रचार ਜਾਂ विकास ਲਈ अकाल पुरख ने अपनी मेहर बख्शिश गुरप्रसाद द्वारा अटल अपुल सदीवी ना बदलन वाले अंतरात्मे गुज्जे अणडिठे अणसुणे बोलीहीन चुप चुपीते सहज सुभाए साधन वरते हैं। नाव नानक बख्शीश मन माहे परोवणा नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। इस अंतरात्मे धर्म प्रचार लई किसे दिमागी गूढ़े ज्ञान धड़े ध्यान फिलॉसफी वाद विवाद कर्म कांड हट धर्म की लोड़ नहीं, क्योंकि ये इलाही दात मोल न मुलिए तोल न तुलिए जोर न मंगण देण न जोर है जोर न सुरती ज्ञान विचार है। ये पिरम प्याला खसम का जै पावै तैं दे। किसी महापुरख ने सिमरन जीवन की बाबत इयों दर्शाया है। सतगुरां दी फकीरी 2.5 अखरी फकीरी है ते इस फकीरी जीवन दियां लोड़ां भी 2.5 अखरियां हन। सिमरन ते ध्यान दे 2 अखर ते अद्धा अखर अलिप्त रहण दा पढ़ना ते लोड़ां 3 कुल्ली जुल्ली गुल्ली, यानी एक घर एक पहनण दा बस्तर ते खाण नूं रोटी ते इन्हां 3 समानां दे नाना रंग फकीरां संतां दी अपनी अपनी मौज ते सुर दी खुशी अनुसार। हाँ जी, सतगुरां ने सिमरन दा पहला कदम ही खमीर जाग दे असूल पर रखा है। सिमरन जीवन इलाही जीवन दा दूसरा नाम है। बिन सिमरन जो जीवन बलना सरप जैसे अर जारी। मैं मंत्र रटन कर दे कई लोग निरे घाह दे ढेरा वांग सड़दे तके तां ते फोका ते जो तो टुटवा रटन सिमरन नहीं है। ये सिमरन नहीं करते, केवल रीस करते हैं। ध्यान देना जी, जो तो टुटवा रटन सिमरन नहीं है। ये सिमरन नहीं करते, केवल रीस करते हैं। सिमरन तां सतगुर नानक जी दा बाणी रूप है। सिमरन जो करदा है उस सतगुरां दे रूप विच जीवदा है। बड़ा जरूरी नुकता है जी। सिमरन जो करदा है वो सतगुरां दे रूप विच जीवदा है ते हाँ जी, ये जीवन खमीर दे असूलां ते हुंदा है ते पालदा है। गुरमुख संतां दे सिमरन वाले जीवन दा टोटा जे लभे ते उस दा खमीर सानू लगे तां साडे अंदर दम बदम नाम जारी हो जाता है। तद साडा जीवन सिमरन वाला जीवन बन सकता है। सुन सिखिए साध न आयो जिचर गुरमुख शब्द न लागे। गुरमुख मार्ग तन है साध संगत मिल संग चलाया। साध संगत गुर शब्द प्यारा। अठे पैरी नाम दा जारी रहना वो लगातारता है जिस दी चाह एमरसन वर्गे उच्च कोटि दे कवि अते विद्वान ने प्रगट की सी। एमरसन लगातारता नूं लभदा है पर उसनूं पता नहीं कि लगातारता सिमरन बिना हो ही नहीं सकती। सतगुरां दे मार्ग विच इलाही जीवन दी लगातार बत्ती बिना सिमरन नहीं बल सकती। सिमरन दा जीवन उतलिया नाल दम बदम परोए संतां कोलों मिल सकता है। सिमरन दा जीवन किन्हां कोलों मिल सकता है? उतलिया नाल दम बदम परोए संतां कोलों मिल सकता है। ते हाँ जी, इस जीवन दा लगातार रहना ये सतगुरां दे अटल ते रब्बी बिरद दे नेम दी पालना है। सिमरन दे जीवन उत्ते फरिश्तियां ते देवी देवतियां दा पहरा होंदा है। सतगुरु दे घर दी महिमा सिमरन नाल आरंभ हो गई। रूह धन गुरु दा गीत गाउंदी मिट्टी हड्डी मास दियां दीवारां थी बाहर निकल खलोंदी है। हाँ जी, सिख फकीर विहंगमी मार्ग ते चलन वाले लोग हन। जद खंभ निकल पैंदे हन तद ये उन्हां आकाशां विच उड़दे हन जिन्हां दे चानण नाल कवि होरां दे पर सड़न लगदे हन। हाँ जी, सिमरन दा जीवन खमीर दा जीवन है। ये खमीर गुरसिखां पासों मिलदा है। तदों आए मिल गुरसिख आए मिल दी प्रार्थना सतगुर ने सिखाई है। बिना गुरसिखां बिना गुरमुखां दे खमीर दिते सिक्खी नहीं मिल सकती। बिना गुरमुखां दे खमीर दिते सिक्खी नहीं मिल सकती। अमृत छकाउणा इसे गुज्जे खमीर दी रास देनी है ते हाँ जी, सिखां दी पहली लोड़ सिमरन दे खमीर दा जीवन है।
कली काल प्रगास कर, गुर चेला चेला गुरसंदा, गुरमुख गाड़ी राव चलंदा। दूसरा है ध्यान। ध्यान सिख फकीरां दा सोखा है। बै खरीद क्या करे चतराई, ये जियो पिंड सब थारे। हाँ जी, सिखां दा ध्यान प्रीत निरंकारी विच नष्ट होण दा नाम है। हड्ड, मास, चमड़ी, लहू, मिज यानी शरीर, मन, बुद्ध, हंकार ते काम क्रोध लोभ मोह इन्हां सबनां नूं मोड़ मोड़ सतगुरां दे प्रीत दे रंगां विच रंगण चाड़नी, ये सिखां दा ध्यान है। ध्यान देना जी। शरीर, मन, बुद्ध, हंकार, काम क्रोध लोभ मोह इन्हां सबनां नूं मोड़ मोड़ के सतगुरां दी प्रीत दे रंगां विच रंगण चाड़नी, ये सिखां दा ध्यान है। जीव दे मोए होए दा नाम सिख है। सतगुरु दा बै खरीद बनन दा नाम सिख है। भाई मन जी दी साखी याद करो। सिखी ध्यान सतगुर दा होण रहण दा नाम है। सिखी ध्यान सतगुर दे हो रहण दा नाम है ते अखंडाकार प्रीतम सतगुरु तो ना विछड़ना ही ध्यान है। तीसरा अलिप्त रहना। तीसरा ए कि जेड़ा सतगुरु दा सिख होया उस दी किश्ती दे रस्से संसार नालों मालका ने एकदम खोल दिते जानो। ना किसी का मीत ना किसी का भाई जा कोरे बनना जरूरी है, पर अंदरों, लफ्ज अंदरों ध्यान देण जोग है, अंदरों दुनिया वाले किसे नाल प्रीत नहीं लावनी ते ना रिश्तेदारी दियां रस्सियां कसणियां हन। हाँ जी, सिखी फकीरी बड़ी नाजुक अवस्तु है जिहड़ी वस्तुआं दे छो जाण नाल मैली हो जाउंदी है। सिख फकीरां नूं दुनिया वांग हौं धारी लोकां वांग नेकी करन दा बुखार कदी नहीं चढ़दा। उन्हां दियां अखां सब दे पिछे रब खड़ोता तकदियां हन, इस वास्ते अलिप्त हो रहिंदे हन। ये एक तंग जिहा राह है, पर जोत निरंकारी दे अबचल नगर नूं इहो राह जांदा है। असल विच ये अलिप्त वर्ती ही संसार दा भला करन हारे हन। हाँ जी, ये दुनिया दा भला करन वाले अबचल नगर पहुंचे ते उत्थों दे वासी होए, पर हाँ उन्हां दे नामां ते निशानां दी जगत दे इतिहास बनाउण वालियां नूं कोई खबर नहीं। जगत विच तां जणा खणा मुदई तुमे वजीर बनी बैठे हन, पर संसार दा असली भला करन वाले गुफा विचों उठ के सूलियां पर चढ़ गए ते उन्हां दे सीस जिन्हां दा भला करन आए उन्हां दियां तलवारां ने उड़ाए। हुण ए अन्ने कुत्ते हरना मगर दे अखाउण वांग परोकार नूं उठ भजे हन, जिउं थुकां नाल वड़े पग जाणगे। लोकी सुसाइटी बनाउण दे यत्नां विच हन, पर सच ਇਹ है कि जिथे एक आदमी दे बनाउण वास्ते मिंट मिंट तुर दरगाहों सुनेहे आउंदे हन, घंटी घड़ियाल वजदे हन, कई फरिश्ते देवते छाया रखदे हन ते फिर अनेकां जन्मां पिछों एक रूह तैयार होंदी है। इसे कारण सच दे अबलाखी सिमरन वाले दुनिया थी सदा अलिप्त रहंदे हन। यथा साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना तरता। दीस आवत है बहुत प्याला, सगल चरण की ए मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। जिस गुरसिख ने उपरले 2.5 अरब पढ़ ले हन, सिमरन ध्यान ते अलिप रहण दे, उस दी सुरत एक खास अंदाजे विच रहिंदी है। अपने केंद्र तो होठ कदी नहीं आउंदी, ते जे आवे तां अंग मुड़ मुड़ जांदे हन, बीमारी जी चिमड़ जांदी है। जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल आई। ते जे कदी इहो जे गुरसिख दी सुरत थले आ जाए तां सतगुरु दी मेहर नाल, सत्संग नाल, उन्हां दे प्यार नाल ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन नाल झट फेर अपनी उचाई ते जा पहुंचदी है। जिवें कवियां दी सुरत किसे वेले चढ़दी है, इवें संतां दी किसे विरले वेले अपने मुकर्रर अंदाजे थी जिहड़ा बड़ा ही उच्चा है हेठां आउंदी है। पर उस वेले उन्हां दे भा दी क़यामत आ जांदी है। गुरमुख संतां दी सुरत
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵੇਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਘੜਿਆਲ ਹਨ, ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਂਦੇ ਦੇਂਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਛੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੋਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਬ ਚਲੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬ ਚਲੀ ਜੋਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਛੋੜ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਢਲਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਾਨਾਈ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੇਖ ਨੰਬਰ 16, ਭਾਗ 6ਵਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 9 ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਿਕ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ।